नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह जलियांवाला बाग के परिसर से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। ये देखें, ये प्रवेश द्वार है जहां आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि इसके खुलने का जो समय है वो 7 बजे से 6 बजे तक है, समझे आप ना। और इधर एक ध्वनि और प्रकाश का शो होता है जो 6 से 6:30 पंजाबी में होता है और 6:45 से 7:15 तक जो होता है वो हिंदी में सुनाया जाता है। सामने अब स्वर्ण मंदिर का कलश दिखाई पड़ रहा है और ये वे महानुभाव जो शहीद हुए थे जिनके बारे में ये परिचय दिया गया है। देखें, यहाँ लिखा गया है, शायद आपकी स्क्रीन पर आ रहा हो, इन ऑनर ऑफ द मर्टियाज ऑफ जलियांवाला बाग। मैसेज 13 अप्रैल 1919। ये उनकी मूर्तियां हैं जो दिखाई गई हैं। आगे आपको प्रवेश द्वार से परिचित करा। ये प्रवेश द्वार जलियांवाला बाग का और हमारे शहीदों के सम्मान में ये चित्र बनाया गया। एक अद्भुत और देशभक्ति के गीत भाई अपनी स्मृतियों को समेटते हुए अपने लिए, अपने साथियों के लिए ये प्रवेश द्वार है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद देखें आप, एक लंबा चौड़ा परिसर, सिक्योरिटी पूरा परिसर। 2 दिन से कोशिश मेरी रही लेकिन सफल नहीं हो पाए। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा परिचय कराऊं जलियांवाला बाग से। रात का जो शो रहा वो मैंने वीडियो में डाला है, तो चलें अभी परिचय करा। मित्रों, एक जानकारी जिससे आपको परिचित नहीं कराया गया, इतिहास के पन्नों पर भी मैंने नहीं पढ़ा, हो सकता मेरी क्षमता हो, कि जलियांवाला बाग का स्मारक जो इसमें एक ये लगा हुआ चार्ट जिसके अनुसार जलियांवाला बाग एक सनातन प्रतीक है, भारतीयों द्वारा आज़ादी के लिए किए गए अहिंसक व शांतिपूर्ण संघर्ष का और अंग्रेजों की क्रूरता का यह रंगा है भारतीयों के रक्त से जो यहाँ पर शहीद हुए थे। जनरल डायर द्वारा, जिसने 13 अप्रैल 1919 के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठा हुए निहत्थे और निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई थी। उस समय महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में एक सज्जन थे, सरदार हिम्मत सिंह। उनका परिवार इस बाग का मालिक था। 1 अगस्त 1920 के दिन देश ने इस बाग को 5.65 लाख रुपए की कीमत पर प्राप्त किया। 9.25 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर स्मारक बना जिसका उचित नाम रखा गया स्वतंत्रता की ज्योत। 13 अप्रैल 1961 के दिन इसका शुभारंभ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में किया। इस परिसर की संभाल रखने वाला जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट सभी मुलाकातियों से निवेदन करता है पूरे आत्मसंयम के साथ शहीदों को सम्मान अर्पण करें। थैंक यू। अब मित्रों, यहाँ यादों को समेटने के लिए 4 वीथियाँ बनाई गई हैं जिसमें से सैकड़ों लोगों को याद कर सिमरन दौड़ जाती है, जिन्होंने उस दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे काले दिन यहाँ अपनी आखिरी सांस ली। जहाँ को बेगुनाहों का संहार, मार्शल लॉ के अत्याचार, गुजरांवाला
और लाहौर में अंग्रेजों द्वारा पंजाबियों की हत्या अंग्रेज राज के इतिहास के सबसे काले अध्याय। वहीं दूसरी ओर इन सब ने भारतीयों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा भी दी। राष्ट्रवाद की भावना खत्म होने के बजाय और अधिक सुदृढ़ हुई और पंजाब हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में यहाँ बीथी 1 में पूरे घटनाक्रम को दिखाया जाता है। बहुत अच्छे ढंग से फिल्माया गया है। देखें, थिएटर बना है। जिन्होंने अपना आँच हमारे लिए कुर्बान कर दिया, उनका बलिदान, उनकी शहादत, उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हमेशा याद, सम्मान और श्रद्धांजलि देने के पात्र हैं। जलियांवाला बाग स्मारक आदर, सम्मान एवं गरिमा का प्रतीक। यही जलियांवाला बाग की जमीन पर बैसाखी के उस पवित्र दिन मिट्टी उन मासूम लोगों के खून से लाल हो गई थी जिनको जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियों से भून दिया था। आज भी उन सैकड़ों लोगों को याद कर सिरदर्द दौड़ जाती है जिन्होंने उस दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे काले दिन यहाँ अपनी आखिरी सांस ली थी। जहाँ एक ओर बेगुनाहों का संहार, मार्शल लॉ के अत्याचार, गुजरांवाला और लाहौर में अंग्रेजों द्वारा पंजाबियों की हत्या अंग्रेज राज के इतिहास के सबसे काले अध्याय। वहीं दूसरी ओर इन सब ने भारतीयों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा भी दी। राष्ट्रवाद की भावना खत्म होने के बजाय और अधिक सुदृढ़ हुई और पंजाब और भी ताकत से आंदोलन पर उतर आया। क्रांतिकारी, नौजवान भारत सभा और अन्य राष्ट्रवादी वीरता से आजादी पाने के लिए लड़े। भारतीय तिरंगा 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में फहरा। ये इन बलिदानों के कारण ही है कि आज हम आजाद हैं और बिना किसी डर के अपना सर उठाकर चल सकते हैं। आइए हम जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान, आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। ये बाग आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत करता रहेगा। मित्रों, ये पहली बीथी थी जहाँ थिएटर से मैं लौट के आया। और यहाँ देखें लोग समेट रहे हैं यादों को और पूरा दृश्य दिखाया गया है। अगर आपको परेशानी होती है तो पूरा मैप दिया गया है और यहाँ उसकी व्याख्या की गई। ये बीथी 1 के जस्ट बगल में है। थैंक यू। ये बीथी 2 का रास्ता चलने के लिए अभी पहुँच करके आपको दिखाता हूँ मैं। बीथी 2 की गैलरी जो 2 पार्ट में है। कोई सारी यादों को समेटने का प्रयास कभी वृत्त चित्र के द्वारा तो कभी सूचनाओं के द्वारा और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित प्रयास कर रहे हैं। ये जन सैलाब का एक प्रस्तुतिकरण। ये गैलरी 2 का ही प्रवेश द्वार देखें। यहाँ पर वही दृश्य दिखाने का प्रयास।
गैलरी 2 का ही एक तीसरा पार्ट, जहाँ ये दिखाया गया है कि जनता पर किस तरह से गोलियां चलाई गई, मूर्तिमान करने का प्रयास। कुछ भुक्तभोगी लोगों की अभिव्यक्ति जो यहाँ अंकित की गई है, शोकाकुलों के बयान संक्षेप में ही देखने का प्रयास करें। देखें, एक विहंगम दृश्य मेन गेट से गैलरी 2 या बीथिका 2 की तरफ आने का, और इधर से ही आगे की तरफ का एक विहंगम चित्र, और सामने स्मारक जो भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आपने बार बार पढ़ा होगा कि जब गोलियां चलाई गई थी तो बहुत से लोग भागते हुए कुएं में गिरे थे। शहीदी कुएं के पास खड़ा हूँ मैं। देखें, ये सामने से इसको घेर दिया गया है अब, और कांच लगा दिया गया है। ये अपना लगभग 30 से 40 फुट ये है। अभी अगर पानी में देखने की कोशिश करें तो ये है वहाँ, आपकी स्क्रीन पर बहुत साफ नहीं आ पाएगा मित्रों। यद्यपि यहाँ रिहायशी इलाके बन गए हैं, लेकिन आज भी वो दीवारें सुरक्षित रखी गई हैं जिन पर गोलियों के निशान हैं, और यहाँ बताया गया है कि लगभग कितनी गोलियां चलाई गई थी, वो भी पढ़ करके आपको सुना देता हूँ मैं। देखिए, जो यहाँ अंकन किया गया है, लिखा गया है कि इस दीवार का, माने ये दीवार जो है अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया जो यहाँ पर रौलत एक्ट का विरोध करने के लिए उपस्थित हुए थे। ऐसी 3 दीवारें, एक दीवार आपने देखा, 2 और दिखाता हूँ। देखिए, ये तीसरी बीथी है। यहाँ हर जगह सूचनाएं अंकित तो की गई हैं, लेकिन धीरे धीरे अभी पुरानी पड़ रही हैं, और किसी प्रशासनिक तक ये बात जाती है तो मैं निवेदन करूँगा कि एक बार इनका पुनरावलोकन करें और इनका जीर्णोद्धार कराएं, साफ सुथरा अंकन कराएं। ये बीथी का 3 है। देखिए, यहाँ भी वही सूचनाएं अंकित की गई हैं, सारी सूचनाओं को समेटने का प्रयास किया गया है। देखें किस तरह से अखबारों में लोगों ने देखा। यही को दिखाया गया है कि किस तरह से हंटर समिति ने डायर के कृत्यों को सही ठहराया था, और उसका एक प्रतीकात्मक भित्ति चित्र यहाँ लगातार दिखाया जाता है। बाद में मालवीय जी ने अपने साथियों के साथ अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की, उसमें डायर के कृत्यों को उजागर किया, जिसकी बार बार चर्चा की गई है। पढ़ते हुए आपके शौच, पीने के पानी, कूड़ा आदि फेंकने की पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी सत्य यह है कि लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते और अपना कहीं न कहीं एक पिछड़ापन दिखाई देते हैं। ये स्मारक के पीछे से मैं आगे बढ़ते हुए आगे देखें, बढ़िया व्यवस्था की गई है। सामने सिक्योरिटी का जवान आ रहा है, और आगे आपको दूसरी दीवार दिखाऊंगा जिस पर गोलियों के चिन्ह है। देखें, ये दूसरी दीवार है जहाँ पर गोलियों के निशान अंकित अभी दिखाता हूँ। यहाँ लिखा गया कि इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व, क्योंकि इस पर गोलियों के 36 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रौलट एक्ट का विरोध करने के लिए उपस्थित थे। पूरी दीवार देखें, यहाँ दीवार पर ये गोलियों के निशान हैं। पीछे आपको आवाज़ जो आ रही है तो यहाँ आम आदमी के लिए देशभक्ति से जोड़ने का प्रयास है। लगातार देशभक्ति का जज्बा, और सबसे बड़ी खुशी की बात कि इसका कोई टिकट नहीं है। तो दिखाऊंगा जिसके बारे में अंकित है कि इस दीवार का अपना है ऐतिहासिक महत्व, क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रौलट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे।
देखेंगे इस दीवार को। ये दीवार हमारे ख्याल से जब ये विकसित किया गया है तो ये नीचे आ गई है, इसका भराव किया गया है। तो यहाँ देखें आप गोलियों के निशान लगातार, ये कुछ निशान नीचे भी हैं, जिससे ये लगता है कि इस स्थान की भरत की गई है। और आपकी स्क्रीन पर गोलियों के निशान दिखाई पड़ रहे होंगे। और बगल में वो स्मारक जिसकी चर्चा की गई है, शुरू में ही कर दिया था मैंने कि किस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। यहीं आप 6 से 6:30 और 6:45 से 7:15 तक, बल्कि 7:30 तक ध्वनि और प्रकाश के संयोजन से जलियांवाले बाग का एक वृत्त चित्र देखेंगे ध्वनि और प्रकाश के माध्यम। ये साल्वेट ग्राउंड जहाँ कुछ स्तंभ खड़े हैं, देख रहे हैं काले काले, इन पर कुछ देशभक्तों की अभिव्यक्ति अंकित की गई है। उसमें से एक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्तंभ देखें नज़दीक से, जिस पर शायद साफ आ रहा हो, जीवन एक संघर्ष है, चाहे वो किसी मनुष्य का हो या राष्ट्र का। अविनाशी राम ने मुमताज की चलू को लिखे जो पत्र थे उसका एक ये अंश है। और इसी की बगल में जिससे हम सभी परिचित हैं वो पंक्तियाँ मोहम्मद इकबाल की, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हरा हरा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, अभी अंधेरा होते इनमें लाइटें जलेगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और पूरे ग्राउंड में इस तरह के स्तंभ लगाए गए, इतने ऊंचे तो नहीं हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। और ये बढ़िया ग्राउंड देखें सजाया गया है। मित्रों, ये अंतिम विधि की तरफ जो मेरे अपने विचार से भावनात्मक धरातल पर पूरे जलियांवाला बाग की सबसे विशिष्ट वीथी है, वीथी नंबर 4, गैलरी नंबर 4, जिसमें ऊधम सिंह जी की यादें सजोई गई हैं। परिचय कराता हूँ अभी आपको, ये देखें। पंजाब की मिट्टी से राष्ट्रवाद के प्रतीक लाला लाजपत राय, करतार सिंह सराफा, मदन लाल ढींगरा, अक्षर सिंह चीना, वी इंदर सिंह वेरका, इसके बाद बाबा भाग सिंह कैनेडियन, बाबा गुज्जर सिंह, बाबा गुरमुख सिंह, बाबा केसर सिंह, बाबा खड़क सिंह। ये ना लाइन भी देखें, पीछे आपको दिया था, ना कुछ से गरज है न मतलब वजह से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है। भाई भाग सिंह जी कैनेडियन, बिशन सिंह भुल्लर, चौधरी बोगामल, दीवान गुलाब कौर, हरमन सिंह खोरू, जीवन सिंह दुलीचंद। और यहाँ वित्त चित्र दिखाया जाता हुआ ध्वनि और प्रकाश के सहयोग से जो घटनाएं घटी हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये हमारे राष्ट्र की धरोहर शहीद ऊधम सिंह जी, जिन्होंने ये कहा था कि मुझे मौत की सज़ा की कोई परवाह नहीं है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा रहूं या न रहूं, हम ब्रिटिश राज के हैं कि अत्याचार सह रहे हैं, मुझे मरने का भय नहीं, मुझे अपनी मौत पर गर्व है। ये कथन सरदार ऊधम सिंह का है, जिन्होंने अंतिम समय अपना नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद कहा था, जिन्होंने माइकल ओडायर की हत्या करने के मामले में लंदन की अदालत में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। बाद में उनका ये अस्थि कलश, जिसका बंधन हमें करना चाहिए, और इस पर लिखा गया है कि ये अस्थि कलश जो है 19 जुलाई 1974 को भारत लाई गई शहीद ऊधम सिंह की अस्थियों का है। और इस गार्डन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो कम से कम भारत सरकार या पंजाब सरकार ने इंडियन ऑयल के माध्यम से किया, अमर ज्योति जो ये जल रही है इंडियन ऑयल के सौजन्य से, इसको नमन करें। और ये जलियांवाला बाग की एक विशेष उपलब्धि, कम से कम, हालांकि यहाँ तक लोग कम आते हैं क्योंकि यहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए या यादों को सजोने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लोगों की रुचि ज़्यादा है। एक विशेष बात और कि यहाँ के स्मारकों को सजोने के लिए जरा सा देखें कितना बढ़िया है। ये सारनाथ में जो अशोक का चक्र है,
दिखाया गया। यहाँ हमारी सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए, कैमरा हर जगह लगा हुआ। देखिए ये प्रवेश द्वार से सीधे अगर आप घूम करके आते हैं तो ये सब, और ये अंतिम पड़ाव बाहर जाने का रास्ता है। उस समय शायद ये सकरा था, अब तो काफ़ी चौड़ा हो गया है, करीब 50 फुट का। और इसके बाद हम बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के एक अच्छी सी बाज़ार, और उससे किसी भी तरफ आप जाएंगे तो आगे बढ़ने पर स्वर्ण मंदिर में जाने का प्रवेश द्वार खोलेगा। यहाँ भी सिक्योरिटी, इधर से आप निकल ही सकते, आ नहीं सकते। ये फिर बाहर निकलने का एक विहंगम दृश्य, बढ़िया सजी हुई दुकानें। मेन रोड पर भी दूर है, एक गैलरी में है, और हज़ारों लाखों लोगों की रोजी रोटी है चलती हुई। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।